Class 9th Math Chapter 14 Exercise 14.3 Question first. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 in years worldwide. 15 से 44 जो ईयर्स की वुमेन्स थी उनमें इलनेस और डेथ, कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ जो है वो उसका सर्वे किया गया और ये फॉलोइंग फिगर मिले आपको परसेंटेज में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मतलब किस किस तरह की बीमारी और मौत के जो कारण है वो लिखे गए हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से यानी जिस टाइम बच्चे जो है वो पैदा होते हैं उस टाइम कितनी लेडीज जनरली मर जाती हैं? 31.8% 100 में से। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड अदर कॉजेज। तो ये सबका ये आपको परसेंटेज दे दिया है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन? कौन सी कंडीशन मेजर कॉज है? फर्स्ट वाली, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन फर्स्ट। सबसे ज्यादा परसेंटेज यही है ना फर्स्ट। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। तो न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन ये सेकंड जो मैं आपने बताया कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लेडीज के सामने? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। तो कह रहा है इसको ठीक करने के और क्या हमारे पास तरीके हैं और दो ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है उसके बारे में टीचर के साथ डिस्कस करके आप बताओ। तो सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने से पहले एक बार देखते हैं ग्राफ होते कितनी तरह के हैं। जनरली आप जो ग्राफ बनाओगे आपके सिलेबस में तो ग्राफ्स वो तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक बार ग्राफ। बार ग्राफ्स का क्या मतलब है? जब आपको नाम दिए हुए हैं, जैसे अभी क्वेश्चन फर्स्ट में नाम दिए हुए थे अलग अलग, ठीक है, यहाँ कोई नेम वगैरह दिए हुए हैं और उनकी परसेंटेज है। तो बार ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से। ये जो परसेंटेज वगैरह दी है ये वाई एक्सिस पे बनेगी, 0 से ऐसे 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 करके, और यहाँ पे क्या है नाम लिखे जाएंगे और कॉलम बढ़ेंगे गैप में। ये एक गैप में कॉलम बन गया, ये दूसरे गैप में कॉलम बन गया, ये इनकी हाइट अकॉर्डिंग उसके मैनेज हो जाएगी और इनके नीचे वो नेम लिख देंगे। नेम जो भी है, जैसे अगर मंथ के नाम दिए तो मई, जून, ये अलग अलग। जैसे आपका एग्जाम्पल आपके बुक में एग्जाम्पल 5 एक बार ग्राफ है। तो बार ग्राफ के बाद आपको सेकंड है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम दो तरह के, एक हिस्टोग्राम होता है यूनिफॉर्म विड्थ और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ और एक वेरिंग विड्थ। वेरिंग मीनिंग समझाता हूं इनका। वेरिंग विड्थ। हिस्टोग्राम कैसे? जैसे वो आपको दे देंगे क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, हमने पिछले एक्सरसाइज में बनाया था 10 से 15, और फ्रीक्वेंसी दे देंगे ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 7, 3, 4 इस तरह से। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये एक्स एक्सिस पे आता है। ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरह से, और इन सब में इक्वल इक्वल का गैप है सब में 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये बनेगा तो ये है हिस्टोग्राम। यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ यानी ये वाला गैप, ये गैप जो है वो सेम रहेगा। ये गैप क्या है? सेम रहेगा। 0 से 5 सब में 5 का डिफरेंस है ना। तो ये वाला जो गैप है ये जो विड्थ है इसे विड्थ कहते हैं, इसे हाइट कहते हैं। तो विड्थ सेम रहेगी, सेम विड्थ। और क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होंगे
उनके लिए हिस्टोग्राम बनता है। क्लास सेंटर वाले क्वेश्चंस पे क्या बनेगा? हिस्टोग्राम। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 ये दोनों तो आपके बार ग्राफ के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद 7 से पहले एक एक्टिविटी है जिसमें हिस्टोग्राम दिखाया हुआ है, बी पोर्शन करके हिस्टोग्राम लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम एनसीईआरटी में, और उसमें ये टेबल 14.6 पे ये हिस्टोग्राम समझाया हुआ कि इस तरह से क्लास इंटरवल के लिए जो आप बनाओगे इक्वल विड्थ का, तो वो हिस्टोग्राम है विद यूनिफॉर्म विड्थ। वेरिंग विड्थ से क्या मतलब है? वेरिंग विड्थ में ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं होगा, ये इरेगुलर क्लास इंटरवल होगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है? 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अभी तो सब 0 से 20 में कितने का डिफरेंस है? 20। फिर 10 का डिफरेंस है। 50 से 60 में भी 10 का डिफरेंस है। 60 से 70 में भी 10 का डिफरेंस है। फिर 70 एंड अबव, तो इस तरह से। तो यहाँ पे 70 एंड अबव यानी 70 से एक तरह से 100 तक है। तो इनमें अगर डिफरेंस देखें तो इसमें 20 का डिफरेंस है, बाकी सब में 10, 10, 10, 10, 10 और लास्ट में 30। तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग जब हम इसको ग्राफ पे बढ़ाएंगे, तो जब ग्राफ पे बढ़ाएंगे तो पहले वाले की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, फिर अलग अलग विड्थ आएगी, ये सब की 10, 10 की विड्थ आ गई सपोज, और फिर लास्ट वाले की विड्थ ज्यादा आ जाएगी। तो ये विड्थ अब अलग अलग हो गई है, ये चेंज आ गया, इक्वल नहीं है सबकी इस क्वेश्चन की तरह से, इसकी तरह से नॉट सेम नहीं है, तो इसे कहेंगे हम हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ। तो ये दो तरह का हिस्टोग्राम है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है आपका हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ, ये वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। इसको अलग तरीके से किया जाता है, तो इस पे स्टार लगा के इसको याद रखना है कि बिल्कुल अलग खास तरीके से इसे किया जाता है। तो ये आपका था फर्स्ट ग्राफ के टाइप में, ये बार ग्राफ फर्स्ट टाइप का था। सेकंड हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम में दो टाइप आ गए, एक यूनिफॉर्म और एक वेरिंग विड्थ आ गया। और थर्ड जो टाइप आपका थर्ड टाइप में आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दो तरह के, एक विद हिस्टोग्राम और एक विदाउट हिस्टोग्राम। तो विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? वैसे तो ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे, फिर भी थोड़ा कॉमन वे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे विद हिस्टोग्राम में पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा नॉर्मल, जैसे इस क्वेश्चन में था। और हिस्टोग्राम बना के हिस्टोग्राम के जो ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट ऊपर वाले मिड पॉइंट, इन्हें आप ज्वाइन कर दोगे फ्री हैंड, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। और जो लास्ट वाला हिस्टोग्राम है उसके बाद उतने ही गैप के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे, और जो फर्स्ट हिस्टोग्राम है उससे पहले उतने ही गैप के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे। जमीन से उठता है और जमीन पे एक्स एक्सिस से उठेगा और एक्स एक्सिस के नीचे पे ही आके ये खत्म हो जाएगा। बीच में जितने भी हिस्टोग्राम उनके मिड पॉइंट को ये टच करेगा। अच्छी तरह कब समझोगे? जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8। तो ये आपका एग्जाम्पल 8 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम में आप क्या करते हो? आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, आप क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट, और क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को इसको एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे करके पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे, जैसे पॉइंट, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। तो ये है विदाउट हिस्टोग्राम। और इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल 9। तो ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान फिर मैं बता रहा हूं बार बार, आपको हेडलाइन ध्यान रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्राफ्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं कि किस तरह का ग्राफ आपसे बनवाया है। बार ग्राफ बनवाया है, बार ग्राफ, या फिर हिस्टोग्राम,
या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्वेश्चन किस चीज का है? बार ग्राफ तो सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हिस्टोग्राम यूनिफॉर्म विड्थ वाला क्वेश्चन है या वेरिंग विड्थ वाला क्वेश्चन है? सबसे पहले तो यही आपको फाइंड आउट करना है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम है या फिर विदाउट हिस्टोग्राम है? तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि बार ग्राफ में आपका फर्स्ट है, ग्राफ में सेकंड है या थर्ड है। सेकंड का ए पार्ट है, बी है, या थर्ड का ए है या थर्ड का बी है। तो टोटल देखें तो हमारे पास एक बार ग्राफ हो गया, एक यूनिफॉर्म विड्थ का हिस्टोग्राम, वेरिंग विड्थ का हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम और विदाउट। तो 1 2 3 4 5 तरह के ग्राफ आपके सिलेबस में हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था? बार ग्राफ बनाना है, क्योंकि नाम दिए हुए हैं। बार ग्राफ में वैल्यूज क्या दे दी हैं? 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1 और 22। तो आप एक y एक्सिस बना दोगे इस तरह से, x एक्सिस, अच्छा कोशिश करना ग्राफ पेपर पे ये बनाओ। अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो जो पॉइंट्स वगैरह ये लिखने में आसानी हो जाएगी। हम 10-10 का डिफरेंस या 5-5 का अगर डिफरेंस लेते हैं 0 और मार्क करके 1-1 सेंटीमीटर पे 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये फर्स्ट वाला आपके पास हो गया 5, फिर 10, फिर 15% है ये, और ये 20, ये 25, ये आपका 30, ये 35 और ये आपका 40%। साइड में लिख दो फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज फर्टिलिटी। अब नीचे आपको क्या करना है? फर्स्ट इक्वल आप नीचे भी निशान लगा लो ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ बना सको। देखो फर्स्ट वाला तो हम ले जाएंगे 1.8 तक, तो इसमें तो हम अप्रोक्स लेंगे 31.8 लगभग यहाँ। लेकिन आप जब ग्राफ पेपर यूज करोगे तो उसमें अप्रोक्स लेने की जरूरत नहीं, उसमें आप एग्जैक्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अप्रोक्स लेके सिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे हम। ये ले लिया, ठीक। अब इतना बड़ा नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, या तो बाहर लिखो या इसके आप अंदर भी लिख सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस 31.8%। आप ऐसे शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज आपने ये मार्क कर दिया है। सेकंड, अब सेकंड इससे टच करके नहीं बनाना, गैप देना है। बार ग्राफ में गैप देते हैं, ध्यान रखना। 25.4 तो 25.4 लगभग यहाँ तक, तो ये सेकंड हमारा हो जाएगा। इसमें आप लिखोगे न्यूरो कंडीशंस, कंप्लीट लिख दोगे, ठीक है। 25.4%। थर्ड आपका इंजरीज, इसी तरह से 12, इंजरीज। नेक्स्ट 4.3,
रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी कंडीशन। 4.3 कार्डियो कंडीशन CC। तो कंप्लीट नाम आप नीचे लिख सकते हो इसके। फिर 4.1 RC रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड फिर अदर कोज 22 अदर कोजों से 22%, 4.1%, 4.3%, 12.4%। नीचे कॉजेस तो ये इस तरह से आप बार ग्राफ को बनाओगे। तो सेकंड उसने पूछा है कि विच कंडीशन, तो सेकंड वाली कंडीशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, जो सेकंड का फर्स्ट आंसर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो है सबसे मेजर फैक्टर है इलनेस और डेथ का वर्ल्ड वाइज। थर्ड में फैक्टर्स पूछे हुए हैं, तो फैक्टर्स आपके दो मेन फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट मेडिकल फैसिलिटी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, एंड सेकंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। जो खाना है वो प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है वो बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड वो सेम है, एक ही तरह से उनमें भी आपका जो है बार ग्राफ बनेगा इसी तरह से। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4।